हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज लेके चलते हैं गाइस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने सिंपल यानी अफर्मेटिव पूरा पढ़ा दिया है और आज लेके चलते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सही है। और एक अब क्योंकि टेंस ये खत्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसकी मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको ना डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, नहीं नहीं लगेगा, वो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और आज अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपके सारे टेंस में मतलब जहां भी सिंगुलर प्लूरल का खेल है ना कि हाँ सिंगुलर है तो ये वाला वर्ब, प्लूरल है तो ये वाला वर्ब आएगा, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो बच गए फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, विल या शैल है, हेड में कोई दिक्कत नहीं है, डेड में कोई दिक्कत नहीं है ना यानी जहां भी दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, तो बिना देरी के गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस। सही है। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव का एक पार्ट है। असर्टिव का मतलब उसमें या तो हाँ होगा या ना होगा, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं आज, ना। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा, वो देख लेते हैं, फिर टेंस सेंटेंस देखेंगे। गाइस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर, तो लगेगा डज नॉट। सही है, क्या लगेगा गाइस, डज नॉट। और अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं इसकी, तो लगेगा गाइस डू नॉट। सही है, तो आपको बार बार वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए डू या डज में ऑलरेडी सिंगुलर था तो एस लग चुका, प्लूरल था तो एस नहीं लगा, या फिर अगर था तो हट चुका। तो अब वर्ब का जो फॉर्म है ना गाइस वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैसा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट के भी साथ फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट के भी साथ फर्स्ट फॉर्म। सही है, जैसे देखिए वह यहां रोज नहीं आता है। सही है, मतलब रोज नहीं आता वो यहाँ। ठीक, तो ही कैसा सब्जेक्ट है आपको पता होना चाहिए, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट। सही है, काम क्या हो रहा है इसमें, वह यहाँ रोज नहीं आता है, आने का काम हो रहा है, तो आने को क्या बोलेंगे, कम। तो ही डज नॉट कम। और यहाँ के लिए क्या है, हेयर। और यहाँ क्या आएगा गाइस, डेली। ठीक, और एक मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में आएगा। एमपीटी, मैनर पहले, प्लेस बाद में, टाइम सबसे बाद में। ठीक है, क्लियर। तो ही डज नॉट कम हियर डेली। ठीक, अगर मैं इसी में कर दूं हम, है ना, हम यहाँ रोज नहीं आते हैं, हम यहाँ रोज नहीं आते हैं, प्लूरल हो गया ये, है ना, क्या हो गया ये, प्लूरल। तो हम के लिए क्या आएगा गाइस, वी, नहीं आते हैं नहीं, डू नॉट। सही है, वी प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, डू नॉट, तो हमने डू नॉट ही लगाया है। और आने का काम कर रहे हैं तो क्या लग जाएगा, ये कम। सही है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस इसके बाद, और सबसे लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम है, ये प्लेस है। ठीक है दोनों एडवर्ब। ठीक, सही। तो गाइस जो सबसे जरूरी चीज इसमें समझने वाली है ना वो ये देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो डज नॉट का यूज हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का यूज हो गया। लेकिन जो मीन वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो बचा वो मीन वर्ब है, ये जो वर्ब है इसमें कोई अंतर नहीं आता, दोनों के ही साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में हम ऑलरेडी एस सी आई एस कहां लगा चुके होते हैं, डू में। सिंगुलर के लिए हमने क्या बना दिया, एस सी आई एस लगा के डज, और प्लूरल के लिए क्या बना दिया, उसका एस सी आई एस हटा के डू। ठीक है, इसलिए वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, तो ये आपको मेन बात याद रखनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते ही डज नॉट कम्स, ये सिंगुलर है तो कम में एस सी एस लगना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। they does not work properly। सही है, दे डज नॉट वर्क प्रॉपरली। मान लो ये सेंटेंस आ गया, आपको बताना है सही है कि गलत है, तो आपको केवल सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा गाइस।
ये आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कैसा है। तो दे का मतलब होता है वे, यानी बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग एक से अधिक हो गए तो इसका मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल है तो यहाँ क्या नहीं लगेगा गाइस, डज नॉट नहीं आ सकता, क्या आएगा, डू नॉट। सही, दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, वे ठीक से काम नहीं करते हैं। सही है। अब इसमें एक चीज और है, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा है ना, अंत में बताऊंगा इसकी ट्रिक, ये अभी बता दूं चलिए अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, है ना। ये तो है गाइस डू नॉट या डज नॉट, है ना, इसका मतलब है नहीं, क्या है, नहीं वाले सेंटेंस में यूज होगा ये, ठीक है। अब इसका एक और टाइप है नेगेटिव का, कभी नहीं वाला, है ना। कैसा टाइप है वो, कभी नहीं वाला। तो कभी नहीं वाला भी देख लेते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है नेवर, है ना। अगर नेवर हुआ तो गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा, ठीक। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेवर प्लस वर्ब में लगेगा एस या ई एस, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेवर प्लस वर्ब में ना तो एस लगना है ना ही ई एस, यानी अगर लगा है तो हट जाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा है, बस बीच में कौन आ गया, नेवर। और नेवर का मतलब क्या है, कभी नहीं। ध्यान रखना, अगर आपको मिल जाए कभी नहीं तो हमेशा नेवर ही लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, नेवर, ठीक। अब यहां पे मैं चीज बताता हूं आपको, ठीक। यहां से आपको अगर पकड़ लिया आपने तो पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब एस या ई एस, वॉज, हैज, हैव, वर, इनका कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ही नेवर वर्क, सही है। दे नेवर वर्क, आई नेवर वर्क। इसमें देखो गाइस, आपको बस ये करना है, आपको पहचानना है सब्जेक्ट कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये आपको पता होना चाहिए। आपको मेहनत करके ही पता लगेगा, ये रट्टा मारना याद करना वो कोई शॉर्टकट नहीं है। ध्यान रखना गाइस, शॉर्टकट तो किसी भी चीज का है ही नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं शॉर्टकट वाला हूं भी नहीं, ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन जो आपको शॉर्टकट से बेहतर चीजें दे तो समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये सब्जेक्ट ही है, ही का मतलब है गाइस वह, क्या मतलब है, वह तो सिंगुलर है ये, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में क्या लगता है, या तो एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, एस, क्योंकि कॉन्सोनेंट है लास्ट में, ओ वगैरह नहीं है। अब ये पहचान लो गाइस, दे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, कैसा सब्जेक्ट है गाइस, प्लूरल, है ना। तो प्लूरल है तो मेन वर्ब में ना तो एस लगता है ना ही ई एस लगता है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। और अगर गलत करना था तो क्या कर देते, एस, ये गलत हो जाता, ठीक है। ऐसे देखिए, आय है या यू है, दोनों सेम है, प्लूरल है ना। ये दोनों भी प्लूरल हैं, तो फिर से वर्ब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब में ना तो एस लग सकता है ना ही ई एस लग सकता है, यानी यहां भी एस या ई एस लगता तो गलत हो जाता, सही। यानी इस समय ये भी क्या है, सही है, ठीक। अब जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे कि वो चीज क्या है, वो ट्रिक क्या है जिससे हमें एस ई एस लगाना या एस एस नहीं लगाना उसका पता लगे, गाइस ध्यान से देखो आप, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। ही क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट छोड़ो, सब्जेक्ट तो चल ही रहा है ना। और दे क्या है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, ही क्या है, सिंगुलर, है ना। और दे आई यू, दे आई यू वी, है ना, ये कैसे हैं, प्लूरल, ठीक। यहाँ पे शी भी लिख दो लो, सही है। ये कैसे हैं, प्लूरल। तो गाइस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में या तो एस या ई एस लगेगा, ध्यान से देखते रहना। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में ना तो एस लगेगा ना ही ई एस लगेगा, सही है। अब ये आया कहां से देखो,
कॉमन सेंस है, बड़ा कॉमन सेंस, ग्रामर वालों ने बड़ा दिमाग लगा के नियम बनाए होंगे कि हाँ समझने वाला समझ जाए, तो मैं तो समझ गया इसलिए मैं सबको समझा के छोड़ूंगा। ठीक, देखिएगा सिंगुलर की स्पेलिंग किस में क्या है, एस है, सिंगुलर की स्पेलिंग में ही क्या है, एस। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट कैसे हैं, सिंगुलर, उनके लिए यूज होने वाला चाहे वर्ब देख लेना आप, जैसे यहाँ ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर हेल्पिंग वर्ब है जहां पे ऐसे नहीं लगाना मेन वर्ब में, हमेशा एस ही लगेगा, है ना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या लगा, देखो एस लग गया, एस नहीं है तो क्या लग गया, ई एस लग गया, यानी एस फॉर सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा एस या ई एस। प्लूरल की स्पेलिंग देखो अब जरा, पूरी स्पेलिंग में कहीं एस नहीं है, प्लूरल की स्पेलिंग में कहीं भी एस है ही नहीं, तो इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आने वाले वर्ब में भी ऐसे एस है ही नहीं, है ना कॉमन सेंस की बात। एस फॉर सिंगुलर तो ऐसे एस ठोक दो उसमें, और प्लूरल की स्पेलिंग में कहीं एस है ही नहीं, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका मतलब उसकी मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में भी एस नहीं होना चाहिए। सही है, देखो प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। डू, डू सही, यहां पे नेगेटिव बना रहे थे तो ही और शी कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर का मतलब हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस, तो लो ई एस, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा, डज, हमेशा काम आएगा, है ना। ऐसी इसमें देख लो प्लूरल, तो दे ये प्लूरल थे तो प्लूरल की अगर सब्जेक्ट है तो उसमें डू रहेगा, ना कि एस या ई एस लग सकता है। ठीक, और उदाहरण देखो, आप बताओ अच्छा, ही वॉज या ही वर, भाई ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो खटाक से सिंगुलर में क्या है, एस, तो यानी जिसकी स्पेलिंग में एस है वो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो स्पेलिंग में एस किसकी, वॉज की है, पटाक से वॉज हो गया, देखो यू वॉज या वर, है ना। देखो प्लूरल है तो जिसकी स्पेलिंग में ऐसा नहीं है, यानी इस प्लूरल के स्पेलिंग में ऐसा ही नहीं, सिंपल। ऐसी हैज है, देखो हैज किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, हैव किसके लिए यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा गाइस, क्योंकि हैव की स्पेलिंग में ऐसा ना है, हैज की स्पेलिंग में ऐसे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ठोका गया ये। ठीक है, तो इससे आपको ना भविष्य में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर भी मैं बीच बीच में इसको दोहराता रहूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक, तो आप समझ के देखिए, नेवर था तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे क्या ठोक दिया हमने, एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस एस लगा दिया, और प्लूरल वालों में हमने एस एस नहीं लगाया, अगर लगाया तो हटा दिया। ठीक है, अब जरा इसके और उदाहरण देख लेते हैं, फिर आते हैं इंटेरोगेटिव में ना। इंटेरोगेटिव में जो दो तरह के रहते हैं ना, कि डू या डज बाहर रहेगा और डब्ल्यू एच आगे तो किधर रहेगा, वो सब बता दूंगा, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, है ना। तो मैं गलती छोड़ूंगा सेंटेंस में, आप बताना सही है, मतलब सही कैसे करना है। ठीक, ही बहुत देर का हो गया, शी डू नॉट लव मी, आई डज नॉट लव हर, दे डू नॉट आस्क मी, सुनीता नेवर स्पीक द ट्रुथ, भानु एंड शानू नेवर टॉक्स, नेवर टॉक्स टू ईच अदर। सही है, ये सेंटेंस में इसमें आप बताते रहना, है ना। वही एस फॉर सिंगुलर, सिंगुलर की स्पेलिंग में एस वाला याद रखना, गलत नहीं होगा। शी कैसा सब्जेक्ट है गाइस, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, तो अगर इसकी ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या आना चाहिए, या तो एस या यस, और आपको पता है नोट जो है ना, नोट वो अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू, तो शी है सिंगुलर, तो इसमें क्या लगेगा, ईएस, शी डज नॉट लव्स मी। अब इसमें एक एरर और है, जब हमने वो ऐसे ईएस हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी लगा लिया, जो हम इससे दर्शाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो हमें बार बार नहीं लगाना है। ठीक है, तो लव की स्पेलिंग में क्या, एल ओ वी ई एस लगाया था, वो काट दिया। ठीक है, आप सही है। दूसरा, आई डज नॉट लव हर,
आय कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल की स्पेलिंग में कहीं एस होता ही नहीं है, तो इसके साथ आने वाले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में भी एस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, इसीलिए डू आता है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लगा तो बिल्कुल सही है। ऐसे ये देखिए, दे डू नॉट आस्क मी, है ना, तो दे कैसा है, प्लूरल, तो इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो इसके तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसमें ना तो ऐसा लगेगा नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम जब ये डू या डज में सब कर चुके खेल यहाँ पे ऐसे ही लगाना हटाना, तो हम यहाँ मेन वर्ब में नहीं छेड़ सकते। यानी हेल्पिंग वर्ब के डू या डज के साथ मेन वर्ब प्लेन आता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें नहीं आपको ऐसे ही ठोकना जबरदस्ती, ठीक, नेवर वाले को छोड़ के अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सुनीता, नेवर स्पीक द ट्रुथ। देखिए सुनीता कैसा सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है, कैसा है, सिंगुलर, है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या लगेगा, या तो एस या ईएस, तो डज नॉट तो है नहीं, ये नेवर है, तो नेवर के बाद मेन वर्ब रहेगा सीधे, उसमें क्या लगा देना आपको, एस। तो सुनीता नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, सुनीता कभी सच नहीं बोलती है, भयानक है ये तो, है ना। नेक्स्ट भानु एंड शानु, तो ये कितने लोग हो गए, दो हो गए, एक भानु और दूसरा शानु, तो कैसे हो गए, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो ये नेवर वाला है, तो नेवर वाले में तो मेन वर्ब हमारा ऐसे ही एस लेगा, तो ये प्लूरल है तो यहां देखना पड़ेगा वर्ब, नेवर टॉक्स, प्लूरल है, प्लूरल की स्पेलिंग में कहीं एस होता ही नहीं है, तो डज वाला तो संभव ही नहीं है ना, क्या लगेगा इसमें, नहीं एस वाला संभव है, क्या हटेगा, एस हट जाएगा गाइस, यानी भानु एंड शानु नेवर टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं, सही है। तो ये था गाइस पूरा नेगेटिव, और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती ना अपने मन से नहीं पालना है, ठीक है। और शॉर्टकट नहीं, मैं आपको तरीके बेहतर बताऊंगा जिससे आप यहाँ से पढ़ के और बेहतर लोगों को पढ़ा सकें। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे हैं तो अपने जो छोटे छोटे ठन्नी चवन्नी पकड़ लेते हैं आप उन्हें कम से कम अच्छे से सिखाएं, अगर समझ में उनके आता है तो, ठीक है। अब चलते हैं गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव में क्या हाल है, तो ये ऐसी है, ये वाली झंझट तो खत्म हो गई होगी, ठीक है। अब आता है गाइस इंटरोगेटिव, क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सही है। अब आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब, देखिए इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, अगर आपको नहीं पता इंटेरोगेशन भूल जाते हैं याद रखना, तो बॉलीवुड की मूवी हो या हॉलीवुड की, अब तो कॉपी करने लगते हैं हमारे यहाँ, बॉलीवुड में हर जगह कॉपी चल रही है, तो है ना, जो क्रिमिनल होता है उसको कमरे में ले जाते हैं, टेबल के इस साइड वो बैठता है और दूसरी साइड वो डिटेक्टिव, एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उस रूम को भी बोला जाता है इंटेरोगेशन रूम, सही। और वो चल क्या रहा होता है, इंटेरोगेशन यानी पूछताछ, तो इंटेरो जहां आ गया, सही है, इंटेरोगेट जहां आ गया वहां उसका मतलब क्या है, पूछताछ करना, तो ये भी क्या करेगा, पूछताछ करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव है, सही है। कैसा है इंटेरोगेटिव, तो ये दो तरह से पूछेगा, पहला तो क्या शुरू में कर देगा, है ना, क्या कहां कर देगा, ये शुरू में, सही। और दूसरा क्या, कब, कहां, कैसे, ये कर देगा बीच में, ठीक है। तो मैं केवल ये बताऊंगा, है ना, ये इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही आपको ये समझ में आ गया ये ऑटोमेटिकली मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा, सही है, क्लियर है। तो जो फर्स्ट टाइप है गाइस, क्या, अगर क्या सेंटेंस के शुरू में है तो डू या डज भी शुरू में ही होगा, सही है, डू या डज भी कहां होगा, शुरू में, यानी क्या शुरू में है, तो डू या डज भी शुरू में है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सही है, डू या डज शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम ऑलरेडी ऐसे ये हटाना लगाना कर चुके तो वर्ब ऐसे ही रहेगा, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। फिर जो फालतू काम जहां में इधर उधर का हो उसकी टेंशन आप ना लो, सही है। जैसे क्या वह तुम्हें जानता है, तुम्हें जानता है, क्या वह तुम्हें जानता है, तो क्या कहां है, शुरू में, है ना, और सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह कौन है, सिंगुलर, तो सीधी सी बात है
है ना। और अगर आपको नहीं पता कि डू लगेगा डज लगेगा तो इसको खाली छोड़ दिया करना, सब्जेक्ट लिखिए करना पहले। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ही, है ना। तो ही जैसे ही आपने लिखा आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये सिंगुलर है भाई साहब, तो सिंगुलर है तो शुरू में क्या आना चाहिए, डज। सही है, डज ही। और करता क्या है वो, जानने का काम, तो जानने को क्या बोला जाता है, नो। डज ही नो यू। सही। अब इसका उल्टा कर दें, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो। ठीक। तो इसमें देखिए पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी तुम। और जैसे ही आपने यू लिख दिया तो समझ गए आप, ये तो भैया प्लूरल है। तो सीधी सी बात है, शुरू में क्या ठोक दो, डू। डू यू, और जानने का काम कर रहा है तो नो, है ना। और क्योंकि हम ऐसे ही यहाँ लगा चुके होते हैं, हटा चुके होते हैं ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं ठोकना। डू यू नो, किसे जानते हो, उसे, यानी हिम। सही है, डू यू नो हिम। अब इसमें आप जो इंतजार कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, उसका मकसद मेरा ये है बहुत डिटेल में जाने का। ध्यान रखना गाइस, क्या वाले जो सेंटेंस होंगे, कहीं भी देख लेना, है ना। कहीं भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या वाले सेंटेंस होंगे तो उनके जस्ट बगल में सब्जेक्ट जरूर होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सही है, यानी डज ही, देखिए पहले इंटेरोगेटिव शब्द है, उसके बाद कौन है, सब्जेक्ट है, फिर है वर्ब। यहां भी ऐसे ही है, पहले इंटेरोगेटिव शब्द है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर है वर्ब। ठीक। हिंदी में भी ऐसे ही देखो, क्या वह ये रहा, तो देखो डज ही, क्या तुम, डू यू। तो जैसा हिंदी में स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब पहले, तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सही है। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट बिल्कुल बंधे हुए हैं, एक दूसरे के बगल में होने चाहिए, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक। एक वैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक आध। डू ही वर्क हियर, है ना, गलत है। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एस या ई एस, और यहाँ इसमें लग चुका तो यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डज वी लाइक देम, तो ये भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ पे है ना ऐसा आएगा ना, ई एस आएगा। डू वी लाइक देम, क्या हम उन्हें पसंद करते हैं। सही है। अब ये तो बात थी गाइस, क्या अगर है, वो भी बिल्कुल नोट वाले नहीं है, ये इंटेरोगेटिव, सिंपल वाले इंटेरोगेटिव बता रहा हूँ, है ना। फिर मैं ये वाले बताने चल रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं नोट भी इसके साथ डालूंगा, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, है ना। तरीका जो है बड़ा सिंपल है, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि सर नोट आ गया बीच में तो क्या करें, हालत खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालत सही रखना अपनी, है ना। तो ये था गाइस, क्या अगर शुरू में है तो क्या होगा, ठीक, यानी डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट। हिंदी में भी ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसा, कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक। अब चलते हैं गाइस इस पे, जब बीच में आ जाए क्या, कब, कहाँ, कैसे, है ना, ऑब्लिक लगाना रह गया, है ना। ये अगर बीच में आ जाए तो आपको क्या करना है, तो एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल बेसिक है और आपको सिखा के छोड़ूंगा। यहीं से टेंस में जो दिक्कत है ना भविष्य को लेकर, तब सारी खत्म हो जाएगी। अभी से पूरा टेंस क्लियर होता जाएगा, केवल रूल्स रहेंगे कि हाँ वाज वर हैज हैव, ये सब रहेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक। तो गाइज अगर सेंटेंस हो, मान लो वह क्या करता है, वह क्या करता है। सही। तो अगर ये बीच में भी आ गया इंटेरोगेटिव है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, लगेगा सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहले क्या शुरू में था, तो हेल्पिंग वर्ब भी उसका रिप्लाई दे रहा था, क्या क्या जवाब भी दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड है, वो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब था, है ना। तो यहाँ पे इनकी अलग से इंग्लिश लिखनी चाहिए, जैसे क्या को क्या बोला जाता है, व्हाट, कब को क्या बोला जाता है, व्हेन, कहाँ को क्या बोला जाता है, वेयर, और कैसे को क्या बोला जाता है, हाउ, है ना। तो ये शब्द है, इनका अपना मीनिंग है ना। ये जगह को एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ रीजन है ना, प्रोनाउन है, ये सब बताते हैं। ठीक। तो अगर ये सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब तो आना ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए
तो ये जो पहले क्या था वो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में था, लेकिन अब क्या करना है गाइस आपको, ये जो बीच में दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ बीच में आ गया ये शब्द आपको सबसे शुरू में लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है? शुरू में। यानी क्या को क्या लिखेंगे आप? व्हाट। सही है। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव शब्द आपने लिख दिया, उसके तुरंत बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। डू आएगा या डज आएगा अभी डिसाइड हो जाएगा। ही, तो ही सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? डज, है ना। व्हाट डज ही, अब यहां कर काम क्या है? करना, तो यहां पे क्या आएगा? डू। व्हाट डज ही डू। सही है, क्लियर है। एक और सेंटेंस, वह कब, कब का मतलब किस समय, है ना, कब आता है। आप ये मत सोचना आसान आसान है, आसान से ही सीखेंगे आप, आसान से बड़े अपना आप बनाने लगेंगे, है ना। वैसे भी जब मैं एडवांस लेवल पे आऊंगा तो हालत बदली हो सकती है इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ ना। वह कब आता है, तो कब एक नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव वर्ड है, कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। इसके तुरंत बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ड, तो वह है तो क्या आएगा गाइस? डज। ठीक, ही। व्हेन डज ही कम, वह कब आता है। ठीक, वह कहां रहता है, वह कहाँ, या वह छोड़ो बहुत देर हो गई है ना, हम कहाँ रहते हैं हम कहाँ रहते हैं, कभी सोचोगे सिंगुलर ही सिंगुलर बता रहे हैं तो, है ना। हम कहाँ रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं, कहाँ के लिए क्या लिखेंगे आप? वेयर। ये हमेशा हर जगह हर टेंस में ही ऐसे करना है आपको। अगर ये इंटरोगेटिव शब्द बीच में है तो इसको शुरू में लिख लो पहले, है ना। तो वेयर, डू या डज का फैसला करेगा सब्जेक्ट वी, तो वी कैसा आएगा? प्लूरल, तो सही है। वेयर डू वी लिव, वेयर डू वी लिव, क्योंकि हम ऐसे एस का खेल किसके साथ खेल चुके? डू डज के, तो हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब में हम कुछ छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे गाइस इसके स्ट्रक्चर में लिखता हूं, है ना। क्या वह आता है, मान लो ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या वह आता है तो इसको कैसे बनाते? डज ही कम, यही तो लिखते। तो अब यहां पे देखो गाइस, ये अपनी मेन स्ट्रक्चर कभी नहीं छोड़ेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है ना। तो इसमें भी ना, नीचे वाले में भी क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कुछ भी बवाल बीच में आ जाए, अपनी स्ट्रक्चर नहीं छोड़ सकता। बस आपको क्या करना है? इंटेरोगेटिव शब्द शुरू में लिख देना। देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा है ना सब जगह, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बस अंतर क्या है, ये जो बीच में इंटेरोगेटिव शब्द था, ये इस पूरी स्ट्रक्चर के शुरू में ले आ लो, है नहीं। तो कभी भी छोड़ नहीं सकते आप, ऐसे रट्टा मत मारो, व्हाट है तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, अरे नहीं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो रहेगा अगर क्या वाला है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। लेकिन अगर वो क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में घुस गया तो उसे उसके निकाल के शुरू में ले आओ, बात खत्म हो गई। सही है, यानी इस वाले स्ट्रक्चर के कहा ले आओ? वो शुरू में। ठीक है, सिंपल बिल्कुल, है ना। समझ में नहीं आया तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट बाद में, फिर वर्ब। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है ना हर एक का, देखो जरा ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर यही है ना। लेकिन जैसे ये बीच में था क्या, कब, क्यों, कैसे, बस इसके तुरंत पहले लिख दिया हमने ये, है नहीं। ये कह लो कि भैया ये क्यों, कब, कैसे, कहा जाए, तो उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चेक कर लेते हैं जरा, कहीं ज्यादा समझ में तो नहीं आ गया वेयर ही डज लिव, गलत है ना। क्योंकि अगर ये शुरू में है तो इसके बगल में भाई साहब सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या आएगा पहले? हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा ये गलत सेंटेंस, क्या हो जाएगा? वेयर डज ही लिव, अब बिल्कुल सही है देखो, है ना, बिल्कुल सही है। एक और देख लो, हाउ ही डज इट, गलत है ना। हाउ डज ही, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो करने की आएगी ना। हाउ डज ही डू इट। ठीक है, मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था हाउ ही डज डू इट, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है ना, जैसे मतलब
कौन सा होता है, दैट वाला जो होता है सिंपल सेंटेंस। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस तो ये बीच में आ जाता है, तब ऐसे स्ट्रक्चर संभव होती है, लेकिन उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या था, गलत था, हाउ ही डज इट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, हाउ डज ही डू इट, वो है इसे आखिर करता कैसे है। हर जगह देख लो गाइस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो प्लस माइनस नहीं खेलना है कि ये लगेगा वो लगेगा, नहीं, क्यों रट्टा मारना है, कॉमन सेंस लगाओ और टेंस उंगलियों पे होंगे आपके, है ना। तो हर जगह वो सेम चीज लागू होगी, और ये बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज को समझने का। अब इनका मिक्सचर लेके चलते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों अगर एक साथ दे दिए तो, ठीक। तो गाइस अब मैं जो बताने वाला हूं ना उसमें भी ध्यान से देखना, जो मेन स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, वो टूटेगा नहीं, टूट ही नहीं सकता, यानी आपको एक और याद हो जाएगी चीजें, नेगेटिव वाले से जो खौफ खाते हैं ना वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। सही, तो पहले सिंपल वाला से ले लेके चलते हैं, क्या तुम यहां नहीं रहते हो। अब ये है, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, है ना तो कुछ भी नहीं करना है, क्या शुरू में है तो डू या डज भी शुरू में रहेगा, है ना। तो यू है सब्जेक्ट तो क्या आएगा, डू, डू यू, है ना, नॉट लिव हियर, डू यू नॉट लिव हियर, सही है, या डू नॉट यू लिव हियर, या डू यू लिव नॉट हियर मान लो ऐसे दे दिया आपको एग्जाम में, तो बेसिक स्ट्रक्चर कभी छोड़ ही नहीं सकता गाइस, ये ध्यान रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट जुदा नहीं होता है इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से जुदा हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो सही है, अदरवाइज सारे गलत है। देखो, डू है सब्जेक्ट, यहाँ है, बीच में नोट क्या कर रहा भैया, काट दो, सही है, यहाँ डू है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नोट जो है मेन वर्ब के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के कहाँ रहेगा, साथ में, और हेल्पिंग वर्ब रहेगा मेन वर्ब के साथ में, तो यानी आपको क्या करना है, नोट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सही, यानी ये जो मेन स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। केवल वो एब्रीवेशन वाला डोंट वाला वो तो अलग है, वो मैं अलग से क्लास लूंगा, पहले आप बेसिक बेसिक समझो, ठीक है। अब मान लो उसने दे दिया बीच में क्या या क्यों, जैसे तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो, सही है। अब इसमें देखो, क्यों बीच में आ गया तो कहां लिख लो, शुरू में, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई, है ना, वाई। अब तुम है सब्जेक्ट तो क्या आएगा, डू, वाई डू नॉट यू। अब देखो आप, क्या ये सही है, नहीं, फिर से जुदा हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट जुदा नहीं हो सकता, यही तो खेल है असली, ये आपको ध्यान रखना है बस, यानी वाई डू यू, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो एक साथ रहेगा, उसके बाद जो जगह बच रही है यहाँ मेन वर्ब से पहले वहां ठोक दो नेगेटिव, तो वाई डू यू नॉट, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, वाई डू यू नॉट ओबे मी, ओबे मी। अब देख लो बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चर कभी नहीं खींच सकता, अगर डब्ल्यू एच हो तो इसके इधर को कर दो, नॉट है इसके इधर को कर दो, है ना। अगर ये नेगेटिव होता, डोंट करना चाहता है तो वाई डोंट यू हो सकता था, लेकिन वो तब एक एब्रीवेशन बन गई है, ठीक है। इसके दो चार उदाहरण देख लेते हैं, कभी आप अब भी गलत कर दें, है ना, आप कहेंगे कमेंट में कि प्रैक्टिस करा दो, तो प्रैक्टिस अलग से देख लेंगे, अगर दिक्कत है प्रैक्टिस करानी है तो कमेंट कर देना, मैं प्रैक्टिस का अलग से पीडीएफ वगैरह कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बना दूंगा उदाहरण देख लेते हैं गाइस, when do not they play, where does he not go,
हाउ डज दे नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। सही है, मान लो यही सेंटेंस है ना, आपको एग्जाम में दे देगी, बताओ भाई सही है गलत है, या फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी करके दे सकता है इम्प्रूवमेंट में। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या पता होना चाहिए कि भैया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बगल में होना चाहिए। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहाँ तो डबल है ना, व्हेन सही है, उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब सही है, सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ डू भी सही है। लेकिन गड़बड़ क्या कर दी, इसको जुदा कर दिया हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से। ठीक, क्या होना चाहिए, व्हेन डू दे नॉट प्ले। सही है, व्हेन डू दे नॉट प्ले। अगला, वेयर डू ही नॉट कम, तो ये वैसे तो सही है लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा वर्ब में एस या ईएस, यानी वेयर डज ही नॉट गो। अब ये सही है। अगला आपको अजीब सा लग रहा होगा कि यार इसका तो अर्थ पढ़ते हुए अजीब लग रहा है, अर्थ को मारो गोली। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, है ना। तो क्या होना चाहिए गाइस, हाउ डू, क्योंकि दे कैसा है, प्लूरल। ये गलत था ना, ब्लैक वाला गलत था, ये गलत था, ये भी गलत है। हाउ डू दे नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क रह गए यहाँ भी, है ना। हाउ डू दे नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, मतलब सवाल आखिर कैसे नहीं पूछते। सही है, तो ये गाइस ऐसा है कि आपको ना पूरा टेंस कवर हो जाएगा इसी में। सेम कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा फ्यूचर तक, बस आपको याद रखनी है, इस पे एक बार मेहनत करनी है, पूरी टेंस खत्म। ठीक है, बस वो रहेगा, विल आएगा, शैल आएगा, डू सॉरी डिड आएगा, हैड आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, हैज आएगा, इज एम आर आएगा। ठीक है, तो गाइस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लग रही है, पूरी बात समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो चिटपुट जानकारी रह गई है वो लेके चलेंगे पहले, उसके बाद अगला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।